जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं, बढ़ने लगा तापमान। अभी ही कई जिलों में पारा 40 के करीब पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के कुछ जिलों में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन मौसम में किसी बड़ी बदलाव के संकेत नहीं है। आज किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान अभी ही 40 के करीब चला गया है। राज्य में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज से लेकर 6 अप्रैल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने याचिका वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने अदालत से कहा कि वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि विधानसभा सत्र अब समाप्त हो चुका है, इसलिए यह सुनवाई अब निरर्थक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट से उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। झारखंड में ड्रग्स के करोड़ों रुपए का कारोबार। झारखंड में नशे का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। अफीम का कारोबार अब सीधे ब्राउन शुगर के कारोबार में बदल रहा है। वहीं चेकिंग अभियान में पुलिस के हाथ लगातार कई सफलता लगी है। मामले में 25 मार्च को चतरा से 2 अफीम तस्करों की गिरफ्तारी हुई थी। राज्य में नशे का कारोबार कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए पिछले 4 दिनों में जब्त किए गए नशे के सामान के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत से लगाया जा सकता है। तमाड़ में जब्त डोडा की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा है। चतरा में 3 दिन पहले 2 करोड़ की अफीम और 5 लाख की हेरोइन जब्त की गई थी। चतरा में भी पिछले 4 दिनों में 2 करोड़ से अधिक का अफीम डोडा बरामद किया गया है। झारखंड में नशे के कारोबार का गिरोह किस तरह एक्टिव है, इसका अंदाजा इन कार्रवाई से लगाया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, देश के सारे भ्रष्टाचारी रैली कर भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने में लगे हैं। बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के सारे भ्रष्टाचारी रैली कर भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने में लगे हैं। मरांडी सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, इंडिया गठबंधन के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। कहा कि गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जितना हमला कर ले, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ पीछे हटने वाले नहीं। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले को पाई पाई लौटाना ही होगा, ये मोदी की गारंटी है। वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित की गई सिमडेगा की ये 2 बेटियां। सिमडेगा की 2 बेटियों को हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनमें सलीमा टेटे और दीपिका सोरेंग का नाम शामिल है। बता दें कि हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिले ने दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। इनमें से एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इससे झारखंड और सिमडेगा जिले का नाम पूरे देश भर में फिर से रोशन हुआ है। झारखंड छात्र संगठन ने कहा, शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को मिले प्राथमिकता। आजसू के अखिल भारतीय छात्र संगठन ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। इसमें संगठन ने मांग की है कि शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संगठन ने मांग पत्र में कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लाचार व्यवस्था हावी है। इस कारण यहाँ से PhD की उपाधि प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के छात्र काफी पिछड़े हुए हैं। इस कारण रोजगार की खोज में यहाँ के छात्र लाखों की संख्या में अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। 4 अप्रैल तक दर्ज कराएं आपत्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई झारखंड न्यायिक सेवांतर्गत सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थी JPSC सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया हो, वे अब आयोग की वेबसाइट से अपनी आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। JPSC ने कहा कि JPSC सिविल जुडिशियल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की विंडो ओपन कर दी गई है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल या उनके उत्तर को लेकर असहमत है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पिस्टल के साथ हेमंत सोरेन की वायरल तस्वीर पर जेएमएम ने जताई आपत्ति, कराई FIR दर्ज।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और तस्वीर पर विश्वासघाती लिखा हुआ है। वहीं पीछे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी तस्वीर है। इस फोटो के वायरल होते ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर समिति धनबाद ने थाना प्रभारी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को बदनाम करने की बात कही है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। झारखंड में 2 सीटों पर अड़ा आरजेडी, 7-5-1-1 फार्मूला पर मंजूर नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की इंडिया गठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर अड़ा है। वो 2 सीटें चतरा और पलामू है। प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि सहयोगी दलों का कौन सा नेता क्या बोलता है इसकी हमें परवाह नहीं। राजद को 7-5-1-1 का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। इस फॉर्मूले तहत झारखंड में कांग्रेस को 7 लोकसभा सीट, झामुमो को 5 लोकसभा सीट और राजद भाकपा माले को 1 सीट मिलनी थी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। एनडीए ने इन तमाम सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इन सब के बीच अब तक विपक्षी इंडिया के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस कायम है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यह है कि कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 और राजद समेत वाम दलों को 1 सीट दी जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इस बंटवारे पर आरजेडी ने विरोध जताया है। उसने 2 सीटों की मांग की है। राजद झारखंड की चतरा और पलामू पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग में अड़चन खड़ी हो रही है। पिछले चुनाव में झारखंड में 229 उम्मीदवार चुनाव लड़े, 202 की जमानत जब्त हो गई। झारखंड में 2019 लोकसभा चुनाव में एक तो अधिसंख्य सीटों पर जीत का अंतर अधिक था, वहीं विजेता और उपविजेता के बाद तीसरा उम्मीदवार इनके आसपास भी नहीं था। विजेता एवं उपविजेता के अलावा अन्य उम्मीदवारों को 1 से 2% वोट प्राप्त करने में ही पसीना छूट गया था। स्थिति यह थी कि 88% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। दरअसल हर बार ऐसा होता है कि चुनाव की घोषणा होते ही कई नए राजनीतिक दल बन जाते हैं। दूसरे राज्य की पार्टियों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने का दावा तो करते हैं, लेकिन परिणाम के बाद अधिकतर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाते। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 229 उम्मीदवारों में 202 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। कुल 204 पुरुष उम्मीदवारों में 169 तथा 25 महिला उम्मीदवारों में से 23 की जमानत जब्त हुई थी। दिल्ली से लौटी कल्पना मुर्मू सोरेन, कहा हेमंत के साथ हुआ भेदभाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन दिल्ली से लौट गई है। यहाँ लौटकर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए महारैली के अनुभवों को साझा किया। कल्पना ने कहा, यह मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि झारखंड की तरफ से मुझे चंपई चाचा के साथ अपनी बातों को रामलीला मैदान में रखने का मौका मिला। हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला। नहीं बढ़ा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स, एनएचआई ने फैसला लिया वापस। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई ने 31 मार्च या 1 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे से देश भर के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के निर्णय को वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात एनएचआई मुख्यालय ने टोल टैक्स नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता को देखते हुए एनएचआई ने अपना निर्णय वापस लिया है। चुनाव के बाद 300 करोड़ से होगा हटिया स्टेशन का रीडेवलपमेंट। रांची रेल डिवीजन में ट्रेनों का परिचालन समय पर हो रहा है। सालाना रिपोर्ट के अनुसार 90% ट्रेनों को समय पर चलाया जा रहा है। रांची से कुल 73 ट्रेनों का ऑपरेशन हो रहा है। रांची रेल डिवीजन अंतर्गत रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर दिया गया है। डिवीजन के हर सेक्शन में ट्रैक स्पीड बढ़ा दी गई है और 110 की स्पीड में ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ 50 लाख का डोडा बरामद, भेजा जा रहा था राजस्थान। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल रविवार को तमाड़ थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 2925 किलो डोडा बरामद किया गया। इसका बाजार में अनुमानित मूल्य 4 करोड़ 50 लाख रुपया है। इस मामले में कंटेनर के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 117 बोरा डोडा बरामद हुआ है। हर बोरे में 25 किलो डोडा था। सीपी सिंह ने कहा, पिछली बार से अधिक मतों से रांची लोकसभा में होगी जीत। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से सोमवार को रातू रोड के संगठन कार्यालय में रांची विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन के मुख्य आधार है। उन्होंने सभी से उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जुटे रहने का आह्वान किया है।
कहा, रांची विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा रांची को जीत दिलाई है और इस चुनाव में भी रांची के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। कार्यकर्ताओं में पहले से कहीं अधिक उत्साह है। पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक मतों से हमारे प्रत्याशी आगे रहेंगे और बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। सरयू का दावा, डुल्लू चुनाव लड़ने योग्य नहीं। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी डुल्लू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। डुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने देना सही नहीं है। इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इधर धनबाद सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाघमारा विधायक डुल्लू महतो प्रचार में बिजी है। उन्होंने इलाकों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। निधि खरे ने उपभोक्ता मामले की सचिव का पदभार ग्रहण किया। आईएएस निधि खरे ने सोमवार को उपभोक्ता मामले की सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्हें पिछले महीने ही इस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। रोहित कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद सोमवार को पदभार ग्रहण किया। वे इस विभाग में अतिरिक्त सचिव भी रह चुकी है। फिलहाल उपभोक्ता मामले के विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में काम कर रही थी। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सेवानिवृत्त हुए। शानदार रहा 37 साल का सफर। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 31 मार्च 2024 को रिटायर हो गए। रविवार होने के बावजूद वह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बतौर महानिदेशक पहुंचे और अपने उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। सुखदेव सिंह की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में होती है जिनके सिर पर प्रशासन की हनक कभी सवार नहीं हुई। वह आम लोगों के करीब रहे, लेकिन अपने जिम्मेदारियों के प्रति बेहद सख्त। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।